हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। अंकों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 व 9 से बनने वाली तीन विभिन्न अंकों की सम संख्याओं की संख्या कितनी होगी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास चार विकल्प है और चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। विन्यास बनाते समय और शब्द का अगर बोध हो, और का बोध होने पर और का बोध होने पर गुणन करते हैं। गुणन करते हैं, ठीक है। तो विन्यास बनाते समय अगर और का बोध होता है ना तो हम गुणा करते हैं। तो अब देखो हमें तीन विभिन्न अंकों की संख्या बनानी है। तो मान लो यहाँ पे तीन अंक इस प्रकार आने वाले हैं। हमने देखो तीन डब्बे बना लिए, तीन अंकों को सूचित कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो हमारे पास अंक क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो कुल मिला के अंक कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक है कुल अब 9 अंकों से हमें तीन विभिन्न अंकों की संख्या बनानी है और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, देखो ये सम भी तो होनी चाहिए संख्या। तो सम होने के लिए देखो इसकी ये जो इकाई का अंक है ये क्या क्या हो सकता है। अगर ये सम है तो 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है या 8 हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब इन चार अंकों में से कोई ना कोई अंक होगा इकाई का अंक। यानी इस डब्बे को इकाई के अंक को ये जो सूचित कर रहा है ना डब्बा, इसको बढ़ने के हमारे पास चार तरीके हैं। अब चार अंकों में से कोई ना कोई अंक यहाँ पे आ गया होगा, तो अब हमारे पास केवल 8 अंक बचे हैं और 8 अंकों से हमें ये दो डब्बे भरने हैं। तो इस पहले डब्बे को भरने की कुल कितने हमारे पास में है। हमारे पास कुल 8 तरीके हैं ना इसको भरने के, तो 8 तरीके हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें जो अंक आ गया ना वो हमारे पास इस दूसरे डब्बे में नहीं आ सकता, ठीक है। यानी कि अब हमारे पास कुल 7 अंक है और 7 अंकों से हमें दूसरे डब्बे को भरना है। तो अब देखो हमें पहले को भी भरना है, दूसरे को भी भरना है और तीसरे को भी भरना है। तो और का बोध हो रहा है ना। तो यहाँ पर कुल तरीके कितने आएंगे, 8 गुणा में 7 गुणा में 4 तरीके हो गए। यानी 8 सत्ते हो जाएगा 56 और 56 चौक कितना हो जाएगा 224, ठीक है। तो हमारे पास में देखो कुल जो संख्या है ना वो कितनी आ जाएगी, 224 संख्या आ जाएगी। यानी विकल्प जो ए है वो हमारा सही विकल्प आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।